हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी किस तारीख की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि 11 की भी है, 12 की भी है। तो जानेंगे जन्माष्टमी कब है और इसका मुहूर्त कब है, पूजा किस प्रकार से करेंगे, तो सुबह से लेके रात तक का जो पूजा का शेड्यूल होगा वो कैसा होगा, बाकी जो जानकारी है हम किस तरह से डेकोरेशन करें, या जिनके पास कोई सामान अवेलेबल नहीं है वो धीरे धीरे करके एक एक वीडियो आ जाएगा। तो जन्माष्टमी का जो पर्व है अगस्त के महीने में आता है, आप सभी जानते हैं। और ये जो जन्माष्टमी का पर्व है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अगर कैलेंडर के अनुसार हम देखते हैं तो उसमें 2 दिन बताए गए हैं। तो जन्माष्टमी का पर्व किस दिन है देखिए। जन्माष्टमी का जो पर्व है पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आता है। तो इस साल जन्माष्टमी को लेकर वैसे भी 2 मत हो रहे हैं कि एक तो 11 को या 12 अगस्त को जन्माष्टमी बताई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी है। हमारे यहाँ भी 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो जन्माष्टमी 12 अगस्त को है, ठीक है। सबसे पहले तो ये अब सुबह से लेकर के और रात तक की जो दिनचर्या है आपकी, वो जन्माष्टमी के दिन कैसे हो। तो सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान करना है। ये जन्माष्टमी के दिन की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सुबह में उठकर स्नान करना है, उसी दिन से आपको तैयारी करनी है। देखिए, जो लोग झांकी सजाते हैं, सुंदर झांकी दर्शन करवाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि ये तैयारियाँ वो पहले से कर लें। कुछ चीज़ें मठरी वगैरह बनाते हैं या कुछ लड्डू वगैरह बनाते हैं या चकली जमाते हैं, तो ऐसी तैयारी जो है पहले से कर लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उस दिन ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि जन्माष्टमी बहुत बड़ा पर्व होता है और सुबह से लेकर रात तक उत्सव मनाया जाता है। घर में उत्सव का माहौल रहता है, तो इसकी तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। अब तैयारियां क्या क्या करनी है वो हम हमारी वीडियोज़ में देखते रहेंगे। पूजा की जो विधि है, स्नान करना है आपको, पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। फर्श वगैरह, एकादशी तो है नहीं तो फर्श वगैरह भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन तुलसी पत्र भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि एकादशी नहीं है, अष्टमी है। फिर इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की जो बाल स्वरूप हैं उनके पूजा का विधान होता है, श्री कृष्ण की पूजा का विधान होता है। तो पूजा शुरू करने से पहले भगवान जी को आप पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाएं। अब कई लोग कहते हैं कि दी क्या सुबह भी पंचामृत से स्नान करवाएं और रात को भी, तो ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है कि आप सुबह उन्हें सादा जल से भी स्नान करवा सकते हैं और रात्रि को आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। वही पंचामृत शरणामृत बन जाता है स्नान करवाने के बाद, इसी से आप अपना व्रत खोलेंगे। जो भी आप भगवान को मिष्ठान भोग लगाना चाहें, चीज़ें बनाना चाहें भोग की, वो आप बना सकते हैं। ये सब कुछ अपने ऊपर निर्भर होता है कि आप किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहते हैं। आपका सामर्थ्य है तो आप 56 भोग की झांकी सजाइए। आपका सामर्थ्य है केवल आप 11 प्रकार के भोज रख सकते हैं, तो आप वो रखिए। दूसरा क्या है कि देखिए, जैसे मेरे पास है, मेरा मंदिर बहुत छोटा है और एक आलिया में बना हुआ है, तो मैं हमेशा ही अलग चौकी लगाती हूँ। जन्माष्टमी पर अलग से ही सजावट करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से जन्माष्टमी के दिन अलग से कोई जगह देख लीजिए, वहाँ चौकी लगाइए। अगर आपके पास इनके खिलौने हैं, खिलौने सजाइए। सुंदर लाल पीला, जो काला और नीला छोड़ करके अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाइए। वहाँ आप अपने लाला को, श्री कृष्ण राधा जी की प्रतिमा को वहाँ स्थापित कर सकते हैं। पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए होगी उसके लिस्ट में शेयर कर दूँगी। दूसरी बात ये कि आरती जब गाते हैं ना, तो शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ये वाली गानी है। आपको इसका ध्यान रखें। आप सभी के घर में भी श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी की तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से चल रही होगी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक मंदिर में होता है, हर जगह होता है, घर घर में होता है। और इस दौरान हमें सुबह से लेकर रात तक का जो शेड्यूल है वो पहले से तय कर लेना चाहिए, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो।
क्योंकि बाद में जब हम उसी दिन करने बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का जन्म खीरे से करवाते हैं। कई लोग किस विधि विधान से पूजा करते हैं। मैं यही कहूँगी कि आपके यहाँ जो चलन है पूजा का, उस तरह से पूजा करें। बाकी जो सुबह में ही आप अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहना दें, हर चीज़ नई धारण करवाएं। आपकी क्षमता के अनुसार है, आपके पास इतना समय है तो आप उन्हें सुबह में ही पंचामृत से स्नान करवा के संपूर्ण पूजा विधि से पूजा करके उनकी चंदन तिलक लगा के आरती धूप दीप दिखा करके फिर आप उन्हें साफ स्वच्छ आसन पर विराजित कर दें। पूरे दिन भर आपकी इच्छा है आप भजन गाएं, श्री कृष्ण भजन गाएं और जन्मोत्सव के भजन गाएं। जितनी माला जाप आपको करना है 11, 21, 51, 108 वो माला जाप आप करें। तो जैसे आप अपने लाला को तैयार करके बिठा देंगे, राधा कृष्ण को नई पोशाक धारण करवाएंगे, पूरा दिन गीत भजन और उत्सव की तरह आप सेलिब्रेट करेंगे। अपने आंगन में एक रंगोली ज़रूर से बनाएं। शाम के समय दीपदान करें। अपने घर में आप दीपक भी जला सकते हैं। ये तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव का महोत्सव है, ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर है। अच्छा, जिन लोगों के पास में फूल नहीं है यानी कि नकली फ्लावर नहीं है, वो लोग अशोक के पत्ते लेकर के आएँ और उससे सुंदर आप माला बना करके उससे आप सजावट कर सकते हैं और ये बहुत ही शुभ भी माने जाते हैं। देखिए, मैं आपको कहूँगी कि आप इस प्रकार से सजावट करें या इस प्रकार से ना करें। आपका सामर्थ्य हो या ना हो, मेरा हो या ना हो, किसी और का हो या ना हो, भाई जिनके पास में है वो उस तरह से सजा सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो मार्केट से कुछ फूलों की माला लेकर के और अशोक के पत्तों से माला बना करके सुंदर माला से अपना जो जहाँ आप झांकी सजाएंगे या जहाँ पूजा करेंगे, जहाँ चौकी विराजित करेंगे, वहाँ उस जगह को सजा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि दी आप हमें जो माला बनाते हैं वो बना के बताइए, तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बता दूंगी वीडियो के द्वारा। दूसरा क्या है, कोशिश ये कीजिए कि और किसी दिन ना सही, अभी तो कोरोना के चलते देखिए कई जगह पे लॉकडाउन है, कई चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो ठाकुर जी को आप नए वस्त्र धारण करवाएं। और जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं उनके लिए नई नैपी लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं उस दिन नई ही पहनाती हूँ और इस बहाने देखिए प्रत्येक वर्ष आ भी जाती है। और वैसे भी हम खुद से लेकर के इतना तो हम भी सोचते हैं कि जब हमारा भी किसी का जन्मदिन होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है, तो हम उनको नए वस्त्र धारण करवाते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं अपने बच्चों को, खिलौने ला करके देते हैं। जितना आपका सामर्थ्य है, वैसे तो हम क्या प्रभु को भेंट करेंगे, लेकिन आप प्रभु को उनकी जो पसंदीदा चीज़ है यानी कि बांसुरी गिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम बांसुरी लेकर के आते हैं, ज़्यादातर हम ड्रेस लेकर के आते हैं, गहने ले आते हैं, लेकिन ये दिन ऐसा होता है कि आप उन्हें बांसुरी गिफ्ट कर सकते हो। अब आपको पूजा में क्या क्या चाहिए, देखिए धूप बत्ती चाहिए होती है, कपूर, चंदन, जनेऊ, कुमकुम चाहिए होगी, चावल, गुलाल, हल्दी, जो भी आप आभूषण भगवान के लिए लेकर के आए हैं वो, रुई चाहिए बत्ती बनाने के लिए, रोली, सिंदूर, सुपारी चाहिए आपको, पान के पत्ते चाहिए होंगे, फूल माला चाहिए होगी, कमल गट्टे, तुलसी की माला चाहिए, खड़ा धनिया पूजा के लिए, और सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का धान। अगर आप पूर्ण रूप से जो विधि विधान से पूजा कर रहे हैं या आप किसी पुरोहित से पूजा करवा रहे हैं, तो पंचमेवा आपको चाहिए, गंगा जल, शहद, शक्कर, देसी घी गाय का, दही, दूध, ऋतुफल, नैवेद्य यानी मिष्ठान जो भी आप घर में बना रहे हैं, पेड़ा बना रहे हैं, मालपुए बना रहे हैं या जो भी कुछ कतले बना रहे हैं या आप लड्डू बना रहे हैं, लौंग चाहिए होगी, इलायची चाहिए होगी, इत्र चाहिए होगा आपको, एक चौकी, पाटा, सिंहासन जो भी आप प्रभु की पूजा के लिए रखें, पंचवल्लभ चाहिए होंगे, और तुलसी दल तो है ही इम्पोर्टेंट, केले के पत्ते आपको पूजा में चाहिए होंगे। अगर आप केले के पत्ते से सजाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे पहले यानी सर्वप्रथम होता है हमारे श्री गणेश जी का पूजन। तो जो आप पूजा शुरू करेंगे जन्माष्टमी के दिन, तो सबसे पहले आप श्री गणेश जी का पूजन करें और श्री कृष्ण को वस्त्र अर्पित करें। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रभु को नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। अब देखिए, आपको भगवान जी को स्नान कैसे करवाना है। वैसे तो पूरे मंदिर में जितने आपके विग्रह हैं उन्हें स्नान करवाना ही करवाना है, लेकिन विशेष तौर से आप श्री कृष्ण अपने लाला का कैसे करवाएंगे, अभिषेक कैसे करवाएंगे, तो वो देखिए, आपको दूध चाहिए होगा, दही चाहिए होगा, घी चाहिए होगा और शक्कर चाहिए होगी,
दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये चीज़ें आपको इनके अभिषेक में चाहिए होती हैं। गंगा जल का विशेष महत्व होता है, यमुना के जल का विशेष महत्व होता है। तो भाई जिनके पास में यमुना का जल नहीं है वो गंगा जल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से, और मैं आपको ये कहूँगी कि आप पूजा इस तरह से कीजिए। हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं, भले हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आप अपने कुछ बड़े बुज़ुर्गों से सलाह लें और उन्हें भी पूजा में शामिल करें। घर के बच्चों को, हर सारी चीज़ हम हमारे बच्चों को या परिवार के लोगों को शामिल करके करते हैं, तो उससे जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनमें भी एक मतलब शुरू से आदत हो जाती है बच्चों की भी कि हमारी फैमिली में हमारे माता पिता ये काम कर रहे हैं और हमसे करवा रहे हैं, तो आगे उनकी आदत हो जाती है। तो पूजा पाठ के जैसे कार्य हों उसमें बच्चों को ज़रूर से शामिल करें, क्योंकि भाई हमारे घर की जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमको सिखाया और हम हमारे घर जो बच्चे हैं हमारे, हम उन्हें सिखाएंगे। तो पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सुबह अपने लाला को तैयार करके बिठा देना है। अब रात में जब आप अभिषेक करवाएंगे तो श्री कृष्ण का अभिषेक आपको करवाना है। आप चाहें अपने लड्डू गोपाल का भी करवा सकते हैं। और एक बात है, अपने प्रत्येक परिवार में अपने अपने चलन के हिसाब से जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। तो आप अपना चलन, अपने रिवाज, अपने जो रीति रिवाज हैं उनको बिल्कुल भी परिवर्तन ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बड़े बुज़ुर्गों की सलाह लेके भी की जाती है। आप उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ट्विस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और जितना डेकोरेशन करें ये आपके ऊपर है। और भाई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाहर से ही माला ख़रीद के लेकर के आएँ। बाहर बहुत से मैं जिसे कहती हूँ लाली जैसी, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, ऐसे बहुत सारी लाली बाहर कई जगह लगी हुई रहती है। फूलों के पौधे किसी किसी के घर में होते हैं, आप उन्हीं से डेकोरेशन कर सकते हैं। बढ़िया से आप एक फॉर्म जो मिलता है मार्केट में, थर्माकोल जिसे कहते हैं, आप उस पर नकली फ्लावर लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें थर्माकोल में आराम से जो नकली फ्लावर है वो चले जाते हैं। उस पर आप टेप से चिपका सकते हैं। मार्केट से बलून लेकर के आ सकते हैं, बलून से आप सजावट कर सकते हैं। घर में बढ़िया रंगोली बनाएं, जैसे कि मैं हर बार बनाती हूँ। अशोक के पत्तों की बंधनवार बना के फिर लगाएं। पूरे अपने घर की जो दहलीज़ है सब पर लगाएं। खासकर जो मंदिर है, केवल यही नहीं कि इसमें हमारा मंदिर है, यहाँ मंदिर, केवल उसी पे लगाएं। अपना पूरा घर सजाएं दिवाली की तरह। मैं भी हर बार ऐसा ही करती हूँ। और इस बार देखिए क्या ख़ास होता है, क्योंकि जगह भी है और पहले से ज़्यादा मैंने कई चीज़ें और कुछ नई ले ली हैं। तो मैं जो भी करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बाकी जैसा कि मैंने बताया था कि मैं धूमधाम से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ जब तक हमारे पापा जी को 1 साल नहीं हो जाता। एक चीज़ और कहूँगी, कई लोगों को मतलब ये है कि मैं उनको ड्रेस बना के दूँ, मैं बिल्कुल बना के देती, लेकिन आप लोग बहुत दूर रहते हैं मुझसे और बहुत सारे लोगों की डिमांड है एक एक को कैसे मैं बना के दे सकती हूँ। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, जिन लोगों के पास ड्रेस नहीं है तो वो मैं आइडिया आपको वीडियो बना के दूँगी। आप भगवान को, श्री कृष्ण को, लाला को दक्षिणावर्ती शंख से या जो भी आपके पास वामावर्ती शंख है उससे स्नान करवाएं। इनका विशेष महत्व होता है शंख से स्नान करवाने पर। और जिन लोगों के पास शंख नहीं है उन्हें भी कुछ सोचने की बात नहीं है, आप अपने तांबे के लोटे से उन्हें स्नान करवा सकते हैं। दूध से स्नान करवाएं। आप चाहें तो इन्हें इत्र की सेवा भी दे सकते हैं, पुष्प सेवा दे सकते हैं, फूलों की झांकी सजा सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। और भाई उस दिन तो आपको सारा दिन भर इन्हें झूले में बिठा के रखना ही है। जो कई लोगों के यहाँ प्रथा होती है कि वो ठाकुर जी को शाम को जैसे ही चाय का जो समय होता है उसके बाद में ठाकुर जी को गर्भगृह में बिठा देते हैं, यानी कि या फिर किसी खीरे वगैरह में किसी में बिठा देते हैं। ये सब अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहर में अलग अलग मान्यता है। तो आप जहाँ जिस शहर में जिस प्रकार से, जिन रीति रिवाज, जिस घर में पूजा होती है उस प्रकार से पूजा करें। और दूसरा क्या है कि सुबह में जब आप उन्हें स्नान करवाएंगे तो हो सकता है आपके यहाँ रात को स्नान होता हो, पूरा विधि विधान से आरती वगैरह करके पूजा होती है, तो आप सुबह उन्हें सादा जल से भी स्नान करवा सकते हैं। रात्रि में आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाएं। और आप चाहते हैं कि आप सुबह भी उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाएं तो सुबह भी करवा सकते हैं। मार्केट से फूलों की माला लेने से अच्छा होगा कि आप फूल ले लें और खुद से बना करके फिर सजाएं, क्योंकि क्या होगा कि माला ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है और फूल हमें ठीक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप इतना सा मेहनत, एक दिन पहले अशोक के पत्तों की ला के माला बना लें, घर में ही फूल ला करके उससे माला बना लें। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, हर कोई इसे कर सकता है। ठीक है। अपने मंदिर में जो आपने आसन वगैरह बिछाए हैं उन्हें एक दिन पहले ही धो करके वापस लगा दें। और अगर आप नए बना रहे हैं
तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले या जन्माष्टमी वाले दिन सुबह में ही ये सारा कार्य संपूर्ण कर लें। जो भी कुछ करें आप अपने बजट को देखते हुए करें, क्योंकि इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत परेशान चल रही है। कहीं किस चीज़ की कमी है तो कहीं किस चीज़ की कमी है। किसी किसी के पास तो ड्रेस भी नहीं बन पड़ रही है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी जो कोई नई ड्रेस हो जो एक बार पहनाई हो आपने, आप उसमें गंगा जल से छींटे लगाकर वो ठाकुर जी को पहना सकते हैं। शाम को आप आरती कीजिए, गीत गाइए और राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर परिक्रमा लगा करके आइए। याद रहे कि मंदिर में, तुलसी में, पीपल में, सब में आपको दीपदान अवश्य करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, सामग्री मैंने आपको इसमें बता दिया है किस प्रकार से करना है। तो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी, जिस चौकी पर आप ठाकुर जी को विराजित करेंगे वहाँ पे अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना ज़रूर से करें। स्वास्तिक आप बनाएं, नवग्रह बना सकते हैं, षोडश मातृका आप बना सकते हैं। ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से पूजा करना चाहते हैं। बाकी कलश स्थापना तो होगी ही होगी। तो शाम को जैसे कि मैं झांकी अलग सजाती हूँ और कलश स्थापना मेरे अपने मंदिर में करती हूँ, लेकिन इस बार मंदिर पापा जी नहीं रहे तो ये जो रूम है इसमें मैं दिन भर इसी में रहती हूँ और पूजा वाले रूम में सिलाई करते रहती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि सारा कार्य एक ही रूम में हो जाए, सारी सजावट वगैरह एक ही रूम में मैं कर दूँ। तो सब कुछ मैंने बताया है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको माला बना के बताऊँ कि किस प्रकार से माला बनानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सुंदर रंगोली आप बनाएं अपने घर में। रंगोली के लिए आप जो चूना होता है वो यूज़ लें। अगर आप लोग किसी कलर से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर है। अब आते हैं हम हमारे व्रत पर। तो अगर आप लोग अन्न वाला व्रत रख रहे हैं, जिन लोगों का सामर्थ्य नहीं है वो शाम को खाना खाकर व्रत खोलेंगे अपना, तो ये सब कुछ, ये व्रत भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करें जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है। बाकी इस दिन निराहार रहा जाता है। कई लोग तो निर्जल रहकर भी व्रत करते हैं। तो शाम के समय कुट्टू के आटे की पकौड़ी और दही और जो सिंघाड़े के आटे का हलवा होता है, इनसे व्रत खोलते हैं। कई लोग केवल फलाहार करते हैं और कई लोग केवल चरणामृत से व्रत खोलते हैं। तो ये भी आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि भाई जो शारीरिक जितना बल है आप में, जितना सामर्थ्य है उतना आप करें। और जितनी श्रद्धा है आपका उतना दान अवश्य करें। अगले दिन जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, वो भी आप धूमधाम से मनाएं। क्योंकि जब हमारे यहाँ भी बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उत्सव मनाते हैं। तो इस दिन अष्टमी के अगले दिन गोगन होमी होती है, जो हम लोग शगुन दीवार पे लगाते हैं दरवाजे पर, उन्हें भी उतार दिया जाता है। जो लोग हाथ में राखी बांधे हुए रखते हैं रक्षाबंधन से, उन्हें भी अपनी राखी खोल देनी चाहिए। कई लोग देवी देवताओं के पास भी राखी रखते हैं, तो वो गोगन होमी को हटा देनी चाहिए वहाँ से। तो जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, आप भी धूमधाम से मनाएं। मटकी फोड़ आयोजन रखें, यह आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं, अभी कोरोना है तो शायद आयोजन नहीं होंगे, तो हो सकता है हो भी जाएं। तो आप अपने घर में भी छोटी सी प्रतियोगिता रख सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा के पास में दही की हांडी ज़रूर से भर के रखें। और फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धीरे धीरे जन्माष्टमी की वीडियोस आती रहेंगी आपके पास में। कैसे क्या करना है, आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाटा किस प्रकार स्थापित करना है, और नवग्रह बनाना है, षोडश मातृका बनानी है, स्वास्तिक आपको चावल से, ये सारी चीज़ें आपको कलश स्थापना करते समय चावल से बनानी है। आप चाहें तो चावल को कलरफुल भी कर सकते हैं, यानी खाने वाले रंग से ग्रीन, रेड, येलो कलर में बना सकते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस होता है। थोड़ा सा पानी लेके, कलर लेके हमें हाथों से या चम्मच से आप चावल को मिक्स कीजिए, वो कलर वाले हो जाते हैं। और फिर आप उन्हें 1-2 दिन पहले ही ये तैयारी कर लें, आप उन्हें धूप में सुखा सकते हैं। इस तरह से आपके कलरफुल चावल भी तैयार हो जाएंगे, जिससे आप जब अष्टदल कमल बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे या षोडश मातृका या जो नवग्रह बनाएंगे, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब आती है बात झांकी की, तो झांकी भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सजाएं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको जन्माष्टमी से संबंधित कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।